ज्यादा गुण भले ही ना लो, और सभी गुण सभी में नहीं होते, कुछ बुराइयां भी होती हैं, लेकिन मैं आपको एक सरल सा आसान सा तरीका सुझाता हूं कि आप हर अध्यापक से, हर गुरु से एक तो अच्छाई सीख ही सकते हो। या मुश्किल है ये भी? किसी भी गुरु से एक अच्छाई आप सीख लें और उसको अपने चरित्र में ढाल लें, तो मैं समझता हूं जीवन में न जाने 10, 20, 50, 100 कितने शिक्षकों से हमारा विद्या ग्रहण करते समय वास्ता पड़ता है, तो एक एक गुरु से गुण हम ग्रहण कर लें तो निश्चित ही हमारे अंदर बहुत से गुण विकसित हो जाएंगे और सहज सहज हो जाएंगे, स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे। एक ही दिन हम बच्चे को कहें परिश्रम कर, सच बोल, परोपकार कर, दया कर, धर्म का पालन कर, ये सारी चीजें एक दिन यदि हम किसी बच्चे को सिखाएं, समझाएं और उसके चरित्र में अपनाने के लिए उसको मजबूर करें तो ये नहीं हो सकता। लेकिन हर अध्यापक से, हर गुरु से आप एक एक गुण ग्रहण कर लेंगे तो जीवन में स्वाभाविक रूप से ही आप एक दिन बहुत बड़े गुणवान बन जाएंगे और ये पता नहीं चलेगा कौन सा सद्गुण कब आपने लिया था, किस गुरु से लिया था, किस शिक्षक से लिया, किस टीचर से लिया। तो इसलिए श्रुति भी कहती है, हमारी जो परंपरा है ज्ञान अर्जन की, वो गुरुकुलीय परंपरा है और गुरुकुलीय परंपरा में गुरु और शिष्य का पिता और पुत्रवत संबंध होता है, वो पारिवारिक रिश्ता जुड़ता है। और जिस गुरु में आत्मीयता बच्चे के प्रति नहीं है और जिस बच्चे में सम्मान की भावना गुरु के प्रति नहीं है, वो जीवन भर न तो गुरु सिखा सकता है उसे और न ही शिष्य उससे सीख सकता है। तो इसलिए सबसे पहला जो ज्ञान अर्जन करने का तरीका है कि जिसके पास से आपने कुछ सीखना है उसके आगे झुकिए, उसकी चरण वंदना कीजिए, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखिए, उसके आगे विनम्र बनिए, उसकी आज्ञा का पालन करने की आपके अंदर शक्ति हो, श्रद्धा हो, तब जाकर के आप विद्या उपार्जन का कार्य कर सकते हैं। गीता कहती है कि गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, धर्म ग्रंथों में भी कहा है तद्विधि, गीता में कहा तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि वो विधि ज्ञान का, ज्ञान को जानने का, ज्ञान को सीखने का जो ढंग है, तरीका है, उपाय है, वो है प्रणिपातेन, झुकने से, नमस्कार करने से, प्रणाम करने से, चरणों में वंदना करने से, परिप्रश्नेन, बार बार जिज्ञासा पूछने से, जो भी डाउट्स हैं, जो भी शंकाएं हैं, वो गुरु के सामने रखिए, उनको पूछिए, वो आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। पुष्कलेन धनेन वा, बहुत ज्यादा धन से। प्राचीन समय में भी ये कुछ परंपरा थी, ट्यूटर लगाए जाते थे, घरों में बुलाए जाते थे, लेकिन नहीं, केवल धन से, धन के लोभ से, धन के घमंड से विद्या नहीं सीखी जा सकती। कोई ट्यूशन से ये सोच ले कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। पैसे दिए जा सकते हैं, ट्यूशन फीस भरी जा सकती है, कोचिंग सेंटर में फीस जमा कराई जा सकती है, लेकिन जब तक उस ट्यूटर के अंदर आपके प्रति आत्मीय भाव नहीं होगा, वहां पर भी वो कार्य अधूरा ही रहेगा, जब तक उसके मन में आपको सिखाने की आत्मीयता नहीं होगी और आपके अंदर उनके प्रति सीखने की श्रद्धा भावना नहीं होगी, तब तक ये प्रक्रिया पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए आज का शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर आपको केवल एक ही मंत्र में
देना चाहता हूं कि आप गुरुओं के आज्ञाकारी बने। माता पिता भी गुरु हैं और बड़े जितने लोग होते हैं वो सभी गुरु की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि बड़ों से ही हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए गुरु का अर्थ ही बड़ा होता है और लघु का अर्थ छोटा, गुरु लघु। तो आप जो है एक बहुत ही पवित्र स्थान पर बैठ करके विद्या उपार्जन करने का भगवान ने आपको अवसर दिया है। आपके भाग्य में ये विधाता ने निश्चित जो विधान किया वो बड़ा ही सुंदर किया कि आप एक पवित्र तीर्थ के तट पर बैठ करके और भगवान परशुराम के चरण शरण में बैठ करके और महाविद्यालय के पावन प्रांगण में आसीन होकर गुरुओं के चरणों में गुरुओं का आशीर्वाद लेकर गुरुओं की आत्मीयता की छत्र छाया में बैठकर आप विद्या उपार्जन करते हैं, तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है। और मैं आज के इस शुभ दिन पर आपको यही संदेश देता हूं कि सबसे पहले आप अपने अंदर गुरु के प्रति श्रद्धा भाव पैदा करके और निरंतर विद्या उपार्जन करने का अभ्यास करें। आपका जीवन सफल हो, परमात्मा हर विधि से आपका मंगल करे। धन्यवाद।